नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 22 सितंबर 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, आश्विन मास कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि है जो दोपहर 3:43 तक है और इसके पश्चात षष्ठी है। कृत्तिका नक्षत्र रात्रि 11:02 तक और इसके पश्चात रोहिणी नक्षत्र है। हर्षण योग तैतिल करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में प्रातः 6:09 तक रहेंगे और इसके पश्चात वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:26 से दोपहर 12:14 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज पंचमी श्राद्ध है। क्या आपने कभी महसूस किया है कोई ऐसी अदृश्य शक्ति जो समय समय पर आपकी मदद कर रही हो? आप किसी भी लग्न के हो, आज मैं ऐसे 10 ग्रह स्थितियों की चर्चा आपके लिए लेकर के आया हूं जिनका कि आपकी जन्म कुंडली में होना इस बात की सूचना है कि समय समय पर जब आप मुसीबत में हो, जब आप परेशानी में हो, अथवा जब परेशानियां आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली हो, ये शक्तियां सक्रिय हो जाएंगी और आपको पूर्वाभास कराने लगेंगी, बताने लगेंगी सावधान हो जाओ, आप परेशानी में जाने वाले हो। दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है, अद्भुत है और परम उपयोगी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। आज रविवार है और रविवार को हम भुवन भास्कर की आराधना करते हैं, तो भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। आज चंद्रमा बहुत प्रातःकाल थोड़ी देर तक मेष में रहेंगे। इसके पश्चात देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बनाकर के पूरे दिन गजकेसरी योग का निर्माण करेंगे वृषभ राशि में, अपनी उच्च राशि में रहते हुए। तो वहीं मंगल मिथुन में रहेंगे और बुध सिंह में। सूर्य और केतु युति बनाकर कन्या में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं शुक्र का संचरण तुला में है, शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ में, राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है पूरे दिन सूर्य के नक्षत्र में है। अब देखा जाए तो रविवार का दिन ज्यादातर लोगों के लिए छुट्टी का दिन होता है, लेकिन सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, उग्रवार और उग्र ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। अब गोचर कुंडली की स्थिति को अगर आप देखें तो ये चंद्रमा गुरु के साथ युति बनाए हुए हैं और गुरु के साथ युति बनाकर गज केसरी योग का निर्माण कर रहे हैं। तो ये योग आपको किस तरह से प्रभावित करने वाला है, ये बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक
जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 27 सितंबर दिन शुक्रवार, दशमी श्राद्ध है उस दिन। नामकरण, अन्नप्राशन, गौ क्रय विक्रय का मुहूर्त, व्यापार आरंभ करने का मुहूर्त, आभूषण निर्माण और धारण करने का मुहूर्त, हल प्रवहन बीज वपन, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, नौकरी ज्वाइन करने का मुहूर्त, बोरवेल लगवाना है तो उसका मुहूर्त, शस्त्र धारण करने का मुहूर्त, बच्चा गोद लेने का मुहूर्त, वाहन क्रय आवेदन पत्र लिखना है। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य प्रातः 9:39 से दोपहर 11:56 के बीच वृश्चिक लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं और पश्चिम दिशा को छोड़कर उस दिन बाकी सभी दिशाओं की यात्राएं की जा सकती हैं। आप मुहूर्तों को जरा सुने ध्यान से। इसमें बहुत से ऐसे मुहूर्त हैं जैसे आभूषण निर्माण, धारण, बोरवेल लगाना इत्यादि। बहुत से लोगों के मन में यह संशय रहता है कि पितृपक्ष इस समय कुछ शुभ कार्य होता ही नहीं है। यह भ्रम है आपके मन में। यह पितरों का उत्सव है। यह एक ऐसा अवसर जहां आप सर्वाधिक विवाहादि कृत्यों को करने की मनाही की गई है। उपनयन विवाह नहीं कर सकते, लेकिन बाकी के आप अपने जीवन के जो भी जरूरी शुभ कार्य हैं उन सभी कार्यों को करिए, बिल्कुल कर सकते हैं। और यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है और चाहते हैं कि ऐसे भ्रम की स्थितियों से बचें, कल को कोई आपको कुछ बता दे और आप उस भ्रम में पड़ जाएं, तो उसके लिए मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइए। एक प्लेलिस्ट में आपको एक मिलेगा सवाल आपके जवाब हमारे नाम का प्लेलिस्ट। उसको आप एक एक करके सारा देख, लगभग 110 के आसपास उसमें वीडियोज हैं, सब एक एक करके देख लीजिए। आपको सनातन धर्म से संबंधित जितने भी मन में प्रश्न उत्पन्न हो रहे हो, जितने भी संशय उत्पन्न हो रहे हो, भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही हो, सबसे आप मुक्त हो जाएंगे। और यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिषी बनना चाहते हैं, ऋषियों की इस विद्या को सीखकर अपने जीवन को सहज, सरल और सुलभ बनाना चाहते हैं, तो फिर इस लिंक को अभी क्लिक करिए। ये एक वीडियो, ये प्लेलिस्ट है, ये भी मेरे चैनल पर उपलब्ध, ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम का। आप इसके सभी नए पुराने वीडियोस देखिए और विश्वास मानिए आप ज्योतिषी बन जाएंगे। और यदि आप अभी मुझसे दुबई में मुलाकात करना चाहते हैं तो मैं यहीं हूं, 20, 21 और 22 आज आप मिल सकते हैं, अपनी जन्म कुंडली का मुझसे अध्ययन करा सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के उस अद्भुत दिव्य प्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, मैं ये जरूर जानता हूं, इस विषय पर कई बार हमारी चर्चाएं हुई हैं। अदृश्य शक्तियां, यहां अदृश्य शक्तियों का अर्थ क्या है, पहले यह जान लीजिए। अदृश्य शक्तियां किसी भी रूप में हो सकती हैं। वह आपके पुण्य के रूप में हो सकती हैं, आपके पूर्वजों के रूप में हो सकती हैं, आपके द्वारा किए गए सत्कार्य के रूप में हो सकती हैं। याद रखिएगा कि वो शक्तियां सब यही हैं, इसी धरा पर हैं, और आपके कृत्यों से कई बार वो प्रभावित हो जाती हैं, कई बार नाराज भी हो जाती हैं। जन्म कुंडली में बनने वाले कुछ ऐसे योग हैं जो इस बात की सूचना देते हैं कि इस जातक को अदृश्य शक्तियों का सहयोग प्राप्त है, और लग्न कोई भी हो सकता है। आइए उन सूत्रों की ओर चलते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के अष्टम में केतु को कारक माना गया है। ये आकस्मिकताओं के कारक हैं, और जन्म कुंडली के अष्टम में केतु इस बात की सूचना देते हैं कि जातक को गुप्त, अदृश्य और रहस्यमय शक्तियों का सहयोग प्राप्त है। आप जानते हैं अष्टम भाव का संबंध ही रहस्य, मृत्यु और गुप्त ज्ञान से है, आध्यात्मिक और गूढ़ ज्ञान से है। केतु का अष्टम में होना इस बात की सूचना है कि इस जातक को रहस्यमय अदृश्य शक्तियों की विशेष कृपा प्राप्त है, और जब जब ये संकट में फंसने वाला होगा, पहले तो उसको पूर्वाभास होगा, और अगर फंस जाए तो ये शक्तियां उबरने में, वहां से आपको उबारने में आपकी मदद करेंगी। आपको ऐसा अनुभव होगा जो सामान्य लोगों से भिन्न होगा, आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे ये कैसे हुआ। बहुत से लोग हैं, मैं समझता हूं आप भी होंगे। हो सकता है आपकी कुंडली में इनमें से कोई योग न भी मिले, तब भी आप ये चीज महसूस करते होंगे। जाहिर सी बात है, ज्योतिष अथाह है। मैं कुछ गिनती के ही सूत्र आपको बता सकता हूं। जन्म कुंडली के 12वें भाव में राहु को ले लीजिए। प्रिय दर्शकों, ये कारागार योग है।
याद रखिएगा, प्रकृति केवल और केवल परेशानी नहीं देती, अच्छाइयां भी देती हैं। जन्म कुंडली के 12वें भाव में राहु हो तो यह भी जातक को अदृश्य शक्तियों से सहयोग दिलाने वाला बन जाता है। जब जब आप कठिन परिस्थितियों में फंसते हैं, फंसने से पहले तो आपको इसका पूर्वाभास होने लगेगा। आप आजमा कर देख लीजिए, ये सब 100% आपके ऊपर अभी कभी आप आजमाइए, और जब आप फंस ही गए तो उससे बाहर निकलने में शक्ति आपके लिए सहयोगी होंगी। मैं सदैव कहा करता हूं कि ये परेशानियां हैं, लेकिन आप समझ लीजिए कि उससे एक फायदा भी है। ये गुप्त शक्तियां आपको कुछ इस कदर महसूस कराएंगी, इस कदर सहयोग करेंगी कि जहां आपको मार्ग न दिखाई पड़ रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि इस परिस्थिति में कैसे बच पाऊंगा, कैसे निकल पाऊंगा, वहां आपको मार्गदर्शन मिलने लगेगा और आप मुसीबतों से, परेशानियों से बाहर निकल आएंगे। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 9 में चंद्र केतु की युति, कमाल देखिए कि चंद्र केतु की युति के बारे में मैंने कई आपको ऐसे सिद्धांत बताए हैं, जातक को मानसिक अशांति भयंकरतम होती है। कोई संशय नहीं, इस योग के होने से होगी ही होगी, परंतु यह भी इस बात की सूचना है कि नवम में यदि चंद्र केतु की युति है तो ऐसे जातक को अदृश्य शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त है। वो किसी न किसी तरह से जातक को सहयोग करती रहेंगी। जब जब आप परेशानी में फंसेंगे, पहले तो आपको पूर्वाभास कराएंगे और फंस जाने पर आपको बाहर निकलने में आपकी मदद करेंगी। अब याद रखिएगा, हम इसको कैसे समझें कि अदृश्य शक्तियां हमारी मदद कर रही हैं। देखिए, ऐसा सिनेमा में हो सकता है कि आपने देखा हो कि कुछ दिखाई पड़ रहा हो और मदद करने के लिए कोई छाया आ रही हो। यहां ऐसा कुछ नहीं होता, यह सिनेमा नहीं है। यहां पर आपको किसी गुरु के रूप में, किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में, मैं आपको बस ऐसे बता सकता हूं, एक उदाहरण से समझिए। आपका कोई काम फंसा हुआ है, आप किसी दफ्तर के चक्कर काट रहे हो, एकाएक आपको कोई व्यक्ति मिलता है और कहता है आइए ऐसे हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं। तो यह अदृश्य शक्ति है। आप उस व्यक्ति को जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, और एकाएक वो सहयोग करती है और आपका काम हो जाता है। आप कहेंगे कि मैं तो जानता हूं फलाने मेरे बगल वाले गुप्ता जी हैं। हो सकता है आप गुप्ता जी के रूप में उनको जानते हैं, लेकिन वर्तमान जो आपकी मदद आपको मिल रही है, ये प्रेरणा है उन गुप्त शक्तियों का, गुप्ता जी को आपके, जिसके चलते आप सहयोग पा गए और परेशानी से बाहर निकल गए। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के पंचम में राहु भी ऐसी ही स्थिति उत्पन्न करता है। अगर पंचम में राहु है तो ऐसे जातक को अदृश्य शक्तियां सहयोग करती हैं, और जब जब आप मुसीबत और परेशानी में फंसे और फंसी जाते हैं, क्योंकि पंचम का राहु, कई बार आप ऐसे ऐसे कार्य करते हैं, जोखिम भरे कार्य करते हैं कि आप फंसी जाएं, पर असाधारण रूप से, जहां लोगों को विश्वास न हो वहां से भी आप निकल आते हैं, बाहर निकाल देती हैं। अदृश्य शक्तियां आपको ऐसी क्षमता देती हैं, पहले तो पूर्वाभास, और बाद में जब आप फंस जाएं तो आपको सहयोग मिल जाएगा। 9वें भाव में देव, गुरु, बृहस्पति और शनि की युति हो जाए तो ऐसे जातकों को दिव्य जो शक्तियां हैं, परमात्मा की शक्तियां अदृश्य रूप में सहयोग करती हैं, आपको मार्गदर्शन करती हैं। यह आपके धर्म और आपके अच्छे कर्तव्यों का फल होता है कि उन शक्तियों का आशीर्वाद आपको मिलता है, जो आपको हर तरह की कठिनाई और परेशानियों से बाहर निकाल देती हैं। ये शक्तियां किसी न किसी तरह से आपका मार्गदर्शन करती हैं और आप परेशानियों से बाहर निकल आते हैं। बस यूं समझ लीजिए कि यह विशेष परमपिता की कृपा है। 10वें भाव में राहु शनि की युति, प्रिय दर्शकों, राहु शनि की युति को श्रापित योग कहा गया है। करियर में बहुत परेशानी लाती है, बहुत ज्यादा। लेकिन कमाल की बात बताता हूं, जब जब आप परेशानी में पड़ेंगे, पहले तो पूर्वाभास होगा और फिर ये शक्तियां आपका सहयोग करेंगी, और इनके सहयोग से आप इन परेशानियों से बाहर निकल आएंगे। आप आजमाइए। मैं ये नहीं कहा हूं, एक बार भी नहीं कहा कि ये श्रापित योग नहीं है, इसके होने से आपको कष्ट नहीं होता। होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन वहीं ये अदृश्य शक्तियां आपके लिए सहयोगी होती हैं। ये वैसे ही है जैसे परमात्मा ने अगर किसी का कोई अंग खराब किया तो उसके बदले कोई विशेष एक और अंग जागृत कर दिया। जन्म कुंडली के 9वें भाव में यदि नौमांश में, 9वें भाव में नहीं, नौमांश में यदि राहु उच्च के होकर के बैठे हों, तो नौमांश में उच्च का राहु भी जातक को अदृश्य शक्तियों से अप्रत्याशित मदद दिलाने वाला बनता है। अब यहां पर आप देखिए, वृषभ या मिथुन दोनों में से किसी में भी बैठा दिखाई आपको नौमांश में आपका राहु दिखाई पड़ रहा है, तो समझ लीजिए घटने वाली घटनाओं का पहले तो आभास होगा, अनुभव होगा, और जब अगर घटना घटित हो जाती है तो फिर ये अदृश्य शक्तियां आपको किसी न किसी रूप में आकर के आपकी मदद करेंगी और आप इससे बाहर निकलेंगे, आपका ये मार्गदर्शन करेंगी। आजमा लीजिए आप। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 8वें भाव में चंद्रमा कष्टदायी है। ज्योतिष शास्त्र में अगर देखा जाए तो अष्टम के चंद्रमा को बालक के लिए बाल अरिष्ट के रूप में देखा गया है। बाल्यकाल में बहुत कष्ट होता है, कफजन्य रोग, मानसिक अशांति और परेशानी होती है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से 8वें भाव में वृश्चिक राशि होने के कारण यहाँ चंद्रमा नीच के समान होते हैं। पर ऐसे जातकों को भी अदृश्य शक्तियों की शक्ति प्राप्त होती है, और गाहे बगाहे ऐसी शक्तियां जातक को मदद करती रहती हैं, और फलतः जब जब आप परेशानियों में पड़ने वाले हों, पूर्वाभास हो, और कई बार फिर पूर्वाभास के बाद ये शक्तियां आपको इन परेशानियों से बाहर भी निकालने में मदद करती हैं। आजमा लीजिए। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के दूसरे भाव का केतु कारक माना गया है। यह इस बात की सूचना है कि ऐसे जातकों को इसके पूर्वजों का ही आशीर्वाद प्राप्त है, पूर्वज ही अदृश्य रूप में इसकी मदद कर रहे हैं।
तो यूं समझ लीजिए कि आपके पूर्वजों की आप पर विशेष कृपा है, आपको भी इनकी आराधना, उनसे प्रार्थना नित्य करते रहनी चाहिए। जब जब आप जीवन में फंसने वाले हो, परेशान होने वाले हो, पहले तो आपको पूर्वाभास होगा। अब मैं फिर से आ जाता हूं इस विषय को समझाने के लिए कि पूर्वाभास होगा कैसे। अंग फड़केगा, कई बार स्वप्न के माध्यम से पता चल जाता है, कई लोगों को अंग स्फुरण होता है, हाथ फड़केगा, आंख फड़केगा, तो कोई ना कोई अंग का फड़कना, कोई शकुन होना, इसके माध्यम से आपको पता चलता है। अब जाहिर सी बात है, थोड़ी जागृति की आवश्यकता होती है। प्रिय दर्शकों, सप्तम भाव में शनि केतु की युति, यह भी श्रापित योग ही है। दाम्पत्य जीवन में परेशानियां रहती हैं, लेकिन आपको भी अदृश्य शक्तियों का संरक्षण और मार्गदर्शन प्राप्त है। जब जब जीवन में आप किसी मुसीबत और परेशानी में फंसने वाले होंगे, पहले तो आपको आभास होगा और फिर ये शक्तियां खुद ब खुद आपको परेशानियों से बाहर निकालेंगी। 2 घंटे में नहीं, 2 घंटे में नहीं, जैसी आपकी परेशानी। हमेशा याद रखिए कि 2 घंटे में कोई परेशानी से निकल नहीं जाएगा, लेकिन हां, जहां कई बार मार्ग किसी को नहीं मिलता, वहां आपको मार्ग मिलेगा और आप इन परेशानियों से, चाहे वो कितनी भी बड़ी और गंभीर परेशानी क्यों ना हो, उससे बाहर अवश्य निकलेंगे। आजमा लीजिएगा, 100% लागू होगा। चलिए चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र, पात्र में जल लेकर के आसन पर बैठ जाइए, पूर्वाभिमुख होकर के हाथ जोड़ लीजिए और सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए। इसके पश्चात अपने गुरु का ध्यान करिए। तत्पश्चात त्रिराचम में 3 बार आचमन करिए। श्री हरि विष्णु का ध्यान करके हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्रगतिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्रगतिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। अब इस अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम आपको करना है, रेचक, कुंभक, पूरक। विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं और सबको करना है, यह अत्यंत अनिवार्य है, आवश्यक है। जितना आवश्यक आपको ज्योतिष सीखना है, उतना ही आवश्यक फिर पुनः इस लिंक पर क्लिक करके प्राणायाम की विधि को देखकर प्राणायाम करना है। यह बहुत जरूरी है आपके आयु के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके तेज वृद्धि के लिए। तो प्राणायाम आपने कर लिया, पुनः हाथ में जल लीजिए और इस जल को दाहिनी नासिका छिद्र के पास लेकर के आइए। इस पर धीमे धीमे श्वास छोड़िए। मन ही मन श्री हरि विष्णु का ध्यान करिए और सोचिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पापी हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार मंत्र बोलिए, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, अथवा गायत्री मंत्र बोलिए। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार अर्घ्य देना है। अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए 11, 21, 51, 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो भुवन भास्कर की आराधना से किसी भी कारण से अभी तक अगर आप वंचित हैं तो याद रखिएगा, ये दिन, ये आज का दिन, यही खास दिन है, यही विशेष दिन है। आज ही से भुवन भास्कर की आराधना शुरू कर दीजिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज प्रातःकाल ही दूसरे भाव में चले जाएंगे और देखा जाए तो चंद्रमा देवगुरु के साथ युति बनाकर गजकेसरी योग का निर्माण करेंगे। आज देवगुरु के मंत्र का जप करिए, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौं सह गुरवे नमः। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। बस दिन बेहद फायदेमंद सिद्ध हो जाएगा। छुट्टी का दिन है, बढ़िया रहेगा, सकारात्मक रहेगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, बड़बोलेपन से बचिएगा। सत्य भी बोलिए तो ऐसा सत्य मत बोलिए जो सामने वाले को अच्छा ना लगे। कारोबारियों के लिए दिन अच्छा है। आसपास जहां भी रहें लोगों का सहयोग आपको मिलता रहेगा और आपकी समस्याएं खुद ब खुद आपका साथ छोड़ करके चली जाती रहेंगी। बाकी दिन अच्छा है, लोगों से बातचीत करने के लिए, मीटिंग करने के लिए बढ़िया है दिन। कोई ऑफर मिल रहा है तो उसे भी स्वीकार कर सकते हैं। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं तो सफलता मिलेगी। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। तो विपरीत से भी विशेष आज सहयोग आपको प्राप्त होता रहेगा। यानी कुल मिलाकर के देखें तो मेष के जातकों का दिन आनंद प्रदायक है। स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं, कफ जन्य रोग की संभावना हो सकती है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर ही संचरण। ये चंद्रमा देखा जाए तो सूर्य के नक्षत्र में है। आज आपको भोजन में थोड़ा सा घी मिला लेना है और उसी भोजन का फिर सेवन करना है। घी युक्त भोजन। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, इस बीज मंत्र का 108 बार जप भी करिएगा। लेकिन याद रखिएगा, पहले भुवन भास्कर की आराधना आपको करनी है।
नौकरी, व्यापार, परिवार, हर मामले में अच्छी घटनाएं घटित होंगी। माता पिता का विशेष सहयोग मिलेगा। सकारात्मक रहने वाला है दिन। क्रोध मत करिएगा, आज थोड़ा क्रोध आपको ज्यादा ही आएगा। शांत रहिएगा, वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। काम का दबाव रहेगा पर चिंता की कोई बात नहीं। बिना सोचे समझे बोलने से ही बात बिगड़ने वाली है। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। व्यापार विस्तार के मामले में दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है और जीवन में किसी भी तरह की कठिनाई या परेशानी है, कोई उलझन है, तो उसे सुलझाने के लिए दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। बाकी देखा जाए तो वृषभ राशि के जातकों को अगर किसी से कोई बातचीत करनी है, कोई डील करनी है, तो वो भी आप कर सकते हैं। धन लाभ के योग बने हुए हैं। कहीं दाम्पत्य जीवन में परेशानी है तो उसे बातचीत करके हल करने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों के लिए अनुकूल परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं, थोड़ा आलस से आप महसूस करेंगे। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 12वें में है। अब देखा जाए तो ये चंद्रमा आज सूर्य के नक्षत्र में है। थोड़ा सचेत रहना है आपको, सावधानी बरतनी है। सफेद चंदन का टीका अपने माथे पर करिएगा और सहज रहिए, संतुष्ट रहेंगे। भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए, परेशानियों से बचेंगे। उलझने आती रहेंगी लेकिन वो सब सुलझती चली जाएंगी। बस भुवन भास्कर की शरण में लगे रहिए और कोई भी कार्य करिए बहुत सोच समझ करके। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में मत करिए। कारोबारियों की बात करूं तो कारोबार बढ़िया रहने वाला है। मदद का मौका जब भी मिले, बड़ा हो छोटा हो, सबकी मदद करिए। न टेंशन लीजिए न टेंशन दीजिए। शांति से आज के दिन को बीतने दीजिए। विशेष रूप से घर में जब हैं या ये बात जरूर लागू करिए। दाम्पत्य जीवन वैसे ठीक है। बात विद्यार्थियों की करें तो ठीक है दिन, बेस्ट तो नहीं कहूंगा, ठीक है। मन पढ़ाई में लगेगा लेकिन इतना नहीं कि मैं इसको आज के दिन के लिए बेहतर कहूं। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति को देखते हुए आज सबसे पहले तो आप एक काम करिए, साफ सुथरा वस्त्र पहनिए, इत्र का प्रयोग करिए, बासी अन्न इत्यादि का सेवन मत करिएगा। भुवन भास्कर को अर्घ्य विशेष रूप से दीजिएगा और एकाग्र होकर के काम करिएगा। एकाग्रता बहुत आवश्यक है आपके लिए। एकाग्र होकर के अगर आप काम करें तो जरूर आपको लाभ होगा। व्यवसायियों की बात करूं तो व्यवसाय ठीक ठाक चलने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा, लाभ की स्थिति है। घर गृहस्थी से संबंधित जो भी आपके जरूरी काम है वो पूर्ण होंगे। यात्रा आपके लिए लाभप्रद होने वाली है। बाकी दिन लाभप्रद है तो इस दिन का फायदा उठाइए। व्यय पर अपने जरा नियंत्रण रखिए। इनकम पर जरा फोकस करिए। और कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन हो, प्रेम संबंध हो, संबंधों में किसी भी तरह का असंतोष है, गलत फहमी है तो उसे बातचीत करके दूर किया जा सकता है। पर यह बात ध्यान रखिएगा कि आज इस बात को सोच समझ करके पहले ही जाना है कि आप जो बोलेंगे वो सत्य बोलेंगे और कड़वा सत्य बोलेंगे। अब संबंध में परेशानी अगर कड़वा सत्य बोलने से आ रहा है तब तो फिर आपको यह काम नहीं करना, आगे के लिए टाल देना है। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। पेट में जलन की शिकायत संभव है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और सिंह के जातकों की बात करें तो आज का दिन बढ़िया बनाए रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि घर में देवी की प्रतिमा के सम्मुख घी का दिया जला करके सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। दिन बहुत अच्छा बीतेगा और यूं समझ लीजिए कि आपकी सारी उलझनें सुलझती चली जाएंगी। कार्यक्षेत्र को लेकर के कोई चिंता या परेशानी है, कोई अवरोध बार बार उत्पन्न हो रहा है, कोई उलझन है, उस सब से आपको मुक्ति का मार्ग सूझ जाएगा। बाकी विशेष धन कमाने का अवसर आपको मिलने वाला है। आज का दिन सकारात्मक है, इस दिन का आनंद उठाइए। समस्याएं परेशानियां आएंगी, उलझनें आएंगी, पर खुद ब खुद रास्ता छोड़ देंगी आपका। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो दिन है आपके लिए फायदेमंद। माता पिता की सेवा करिएगा, माता पिता की कही बात को मानिएगा। दोस्तों के साथ भी अच्छा समय बीतने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा और प्रेम संबंध में यदि किसी भी तरह का कोई तनाव था, कोई परेशानी थी, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा, आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं है, बस खान पान पर ध्यान दीजिए। लकी अंक 1, लकी कलर सिंदूरी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या के जातकों की बात करें तो आज विशेष कृपा आपके पितरों की आपके ऊपर है। पितरों का ध्यान करिए। पितृभ्यो नमः इस मंत्र का जप करिए। और कोई सफेद वस्त्र इत्यादि ले जाकर के पितरों के नाम से यदि मंदिर में आप ब्राह्मण को दान करना चाहें तो और अच्छा रहेगा आपके लिए। घर परिवार से संबंधित कोई परेशानी, कोई चिंता, कोई मानसिक अशांति इत्यादि थी, उससे आपको मुक्ति मिलेगी।
कोई महत्वपूर्ण कार्य आपका जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो पूरा होते दिखाई पड़ रहा है। बाकी दिन आपके लिए फायदेमंद है। कोई बड़ा सौदा आपका पूरा होने वाला है, कोई बड़ी डील आपकी फाइनल होने वाली है, कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, पर व्यर्थ के व्यय से बचिए और बड़े बुजुर्गों की कही बात को जरूर मानिए, क्योंकि पितरों की जब पूजा कर रहे हैं तो बड़े बुजुर्गों की बात तो माननी ही चाहिए। प्रेम संबंध में किसी भी तरह की कोई परेशानी थी वो दूर होगी। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिर दर्द की शिकायत दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। और भुवन भास्कर करके प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से अष्टम में है। आज भुवन भास्कर को अर्घ्य विशेष रूप से देना है। खाली पेट एक गुड़ का टुकड़ा खा करके पानी पी लीजिएगा, इससे थोड़ा अच्छा रहेगा। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा और मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए आज के दिन को मैं ठीक नहीं कहूंगा। बड़बोलापन, दिखावा और अपने परिवार के सदस्यों को ही नीचा दिखाना, उनकी कमियां निकालना, ये आपके पक्ष में नहीं है, ये मत करिएगा। बाकी मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए, मेहनत से आपको फायदा मिलेगा। कोई पुरानी शत्रुता है उसे भूलकर आगे बढ़ना ही आज आपके हित में है। बाकी दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न होगी जिसे आपको संभाल लेना चाहिए। और प्रेम संबंध की बात करूं तो ये ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती। विद्यार्थियों को आज मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। लकी अंक 5, लकी कलर क्रीम। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात वृश्चिक की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके सप्तम में, सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज के दिन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए विपरीत का सम्मान करिए। अपनी गुप्त बातों को हर किसी से शेयर मत करिए। गणेश जी के ऊपर दूर्वा अर्पित करिए और सबसे अपना व्यवहार जितना हो सके सकारात्मक रखिए। व्यवहारिक रहना बहुत जरूरी है, तभी आपकी प्रगति होगी। यात्रा बहुत सावधानी के साथ आपको करनी है और जहां भी रहिए सबका सम्मान करिए। एक और बात आपको बता दूं, आज आपका गंभीर रहना भी आपको आपकी परेशानियों से दूर करेगा। बाकी ज्यादातर फैसले आपके सही होने वाले हैं। जिद करने से बचना चाहिए आपको। जिद के कारण आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा। बाकी वैसे दिन को मैं ठीक कहूंगा, कोई ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं। शाम होते होते जीवन साथी से किसी बात को लेकर के अनबन हो जाएगी, जिसके चलते थोड़ा तनावपूर्ण माहौल होगा घर का। बाकी विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में देखें तो जीवन साथी के ही स्वास्थ्य में परेशानी, ब्लड प्रेशर की शिकायत या जोड़ों के दर्द से उनको परेशानी होगी। लकी अंक 8, लकी कलर ग्रे है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो वहीं धनु के जातकों की यदि बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से षष्ठ में होना। आज भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी आपके लिए लाभप्रद होगा और कोशिश करने से आज आप हर क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हैं। दिन बढ़िया है आपके लिए। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलने वाली है। किसी भी तरह के विवाद से बचकर के रहना है। बाकी यदि आप स्वतंत्र व्यापार करते हैं, स्वतंत्र कोई कार्य करते हैं तो दिन अच्छा है। मानसिक अशांति और परेशानी होगी, लेकिन उसको लेकर के घबराना नहीं। आज हर तरह की परेशानियों से लड़कर उसका सामना करके उससे आप बाहर निकलेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। मेहनत से पीछे मत हटिएगा और एकाग्र होकर के काम करने का प्रयत्न करिएगा। गलत तरीका, शॉर्टकट यूज करने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा नुकसान हो जाएगा। धन संबंधी मामलों में आज थोड़ी परेशानी रह सकती है, लेकिन इसको लेकर के घबराना नहीं है। धन के कारण आपका कोई काम नहीं रुकेगा। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं श्रेष्ठ परिणाम लेकर के देख रहा हूं। श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में आज थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए 1 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो ही मकर के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से पंचम में होना। आज घर के आसपास कोई मदार का पौधा हो तो उसकी जड़ में जल अर्पित करिए और एक घी का दिया वहां जलाइए। इससे फायदा होगा और सोचे हुए कार्यों की पूर्ति होगी। संतान पक्ष से चली आ रही चिंता परेशानी दूर होगी और जीवन में आपकी जो भी अनचाही परेशानियां इत्यादि हैं वो खत्म होंगी। दोस्तों का साथ मिलेगा। व्यवसायियों को व्यवसाय में सफल होते मैं देख रहा हूं। काम बढ़िया आपका चलने वाला है। कड़ी मेहनत आपको करनी होगी, तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी। बाकी कारोबारियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। और विद्यार्थियों की बात करूं, जल्दबाजी मत करिए। शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी तरह का कि जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। कोई बड़ा परिवर्तन इत्यादि करना है तो बहुत सजग और सचेत रहना चाहिए आपको। लकी अंक आपके लिए आज 2 है और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है।
भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज चतुर्थ का संबंध बन रहा है। आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए, शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग का दर्शन कराइए, या हो सके तो दूध में थोड़ा केसर मिलाकर के शिवलिंग पर अर्पित करिए। जो भी कार्यक्षेत्र से जुड़ी चिंता परेशानी थी वो दूर होगी। माता पिता के साथ संबंध में यदि कोई परेशानी थी वो दूर होगी। घर का माहौल खराब था तो वो ठीक होगा और आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। मानसिक भटकाव कम होगा। कारोबारी हैं तो कारोबार आपका बढ़िया होगा, सफलता उसमें मिलेगी। और किसी तरह की भी समस्या से जूझ रहे थे तो बहुत हद तक आपको आपकी समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। प्रेम के क्षेत्र में आपको सफलता मिलने वाली है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए, और विद्यार्थियों को भी श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होने वाला है। तो वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मीन के जातकों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए बेहद श्रेष्ठ है। आज के दिन का आप खूब फायदा उठाइए, पर अपनी बातें, अपनी सफलता किसी से शेयर मत करिए। परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा। किसी समस्या से जूझ रहे थे तो उससे बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहिए आपको। जरूरत पड़ने पर हर तरह से आपको मदद मिलेगी। कुल मिलाकर के आज का दिन बहुत बढ़िया है। किसी सामाजिक कार्य के लिए भागदौड़ कर रहे थे तो वहां भी आपको सफलता मिलेगी। मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। और बाकी देखा जाए तो हर तरह से ठीक है। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। लंबे समय से किसी चीज की तलाश कर रहे थे, चाहे वो कोई भी चीज हो, आज वो आपको प्राप्त हो जाएगा। यानी मन की इच्छा पूर्ण होने वाली है। घर परिवार को लेकर के कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, आज का दिन आपके लिए बढ़िया है। स्वास्थ्य के मामले में अगर सिरदर्द से परेशान थे तो आपको राहत मिलेगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।